आप सभी को शालोम। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का इस विशेष दिन के लिए जब हम ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। ये ईस्टर का त्यौहार सिर्फ एक सेलिब्रेशन करने का त्यौहार तक ही नहीं होना चाहिए जो सिर्फ एक दिन का हो, परंतु यह यीशु के पुनरुत्थान का दिन हमारे जीवन में हर रोज़ याद रहना चाहिए कि यीशु हमारे पापों के कारण सूली पर चढ़ाए गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए यीशु इस दुनिया में आए ताकि हम उद्धार पा सकें। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि उसकी रचना जो मनुष्य है वो पापी ना रहे। वह पापियों से नहीं परंतु पाप से घृणा करता था। हर मनुष्य के जीवन में पाप तो जन्म से ही है, परंतु एक रास्ता है जो हमें पाप के जीवन से बचा सकता है। यूहन्ना 11:25 में यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। विश्वास बहुत बड़ी बात है। यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास से ही हम विश्वासी और अविश्वासी में भेद कर सकते हैं। यीशु ने कई बार अपने चेलों को अपने मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के बारे में बताया था, लेकिन वे यीशु के साथ रहकर भी इस भेद को न समझ सके। यीशु की मृत्यु के बाद वे सभी छिप गए थे। मरकुस 16, 9, 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, सप्ताह के पहले दिन भोर को मरियम मगदलीनी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माओं को यीशु ने निकाला था, वह यीशु से प्रेम करती थी और सबसे पहले यीशु की कब्र पर पहुंची थी। उसने यीशु को देखा, उस बात पर विश्वास किया और चेलों को यीशु के जी उठने के बारे में बताने के लिए दौड़ी, लेकिन इन्होंने प्रतीति न की। प्रियो, यीशु ने मृत्यु पर जय पाई। किसके लिए? हमारे लिए। ये यीशु का प्रेम था जो उसने दुख उठाया, क्रूस की मृत्यु सही और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। नए नियम की चारों पत्रियों में मत्ती 28, 1 से 20, मरकुस 16, 1 से 10, लूका 24, 1 से 12, यूहन्ना 20, 1 से 10 में हम यीशु के पुनरुत्थान के बारे में पढ़ सकते हैं। यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ये हमारे यीशु का प्रॉमिस है। हमें इस पुनरुत्थान के महत्व को समझना है कि आज यीशु हमसे क्या चाहता है। वह हमें कभी नहीं छोड़ने वाला है। वह हमें बार बार क्षमा करता है। हम जितनी बार यीशु से क्षमा चाहते हैं वह हमें क्षमा करता है। हमारे जीवनों में प्रियो, अपने प्रभु के लिए वो भूख और प्यास होनी चाहिए जो प्रभु चाहता है। हमें प्रतिदिन वचनों को पढ़ना है, उस पर चलना है, प्रार्थना करना है। हमारे जीवनों में यीशु का प्रेम दिखना चाहिए। हम पापों से पश्चाताप कर सकते हैं। प्रतिदिन अपने जीवनों से जांचना है कि कहीं हमारे जीवन से हमारा प्रभु दुखी तो नहीं है। यीशु के इस क्रूस पर कही गई वाणियों पर हर रोज़ मनन कर रहा है। अपने रोज़ के जीवन में यदि अपने आसपास हम यीशु को महसूस करेंगे तो हम पाप से बचे रह सकते हैं। प्रेम, दया और क्षमा हमारा संबंध प्रभु से मजबूत बनाता है। आज जब हम ईस्टर मनाते हैं तो उस पुनरुत्थान को हमें अपने जीवन में बचा के रखना है। हमें हमेशा के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं परंतु हमेशा के लिए उस पुनरुत्थान को समझना है ताकि हमारा जीवन पाप में पड़ा ना रहे। हमें उस बलिदान को समझना है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर एक आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जब हम उस पुनरुत्थान के समय को याद करते हैं। तेरे उस प्रेम को हम महसूस करते हैं प्रभु कि तूने अपने बेटे को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हम उद्धार पा सकें, हम अपने पापों से मुक्ति पा सकें। हे प्रभु, हम अपने जीवन में सदा तेरे प्रेम को समझ सकें। जैसा तेरा स्वभाव था हमारा भी स्वभाव वैसा हो। हमारे जीवन में वचनों को सुनने, समझने और भूख की शक्ति दे। हमारे जीवनों में वो भूख और प्यास दे प्रभु, ताकि हम आत्मिक उन्नति कर सकें। तेरी कुर्बानी हमारे जीवनों में वो रास्ता बना सके प्रभु, जिससे हम भी अनंत जीवन पा सकें। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं,
सुन और कबूल कर। आमीन।